भक्ति काल के कवि सूरदास जी का एक सुंदर पद पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत है। यह पद की जो मूल भूमिका है यह कुछ इस प्रकार से होती है कि उद्धव जी जो कि मथुरा से श्री कृष्ण के द्वारा ब्रज भेजे गए हैं और ब्रज इसलिए भेजे गए हैं, ब्रज अर्थात गोकुल इसलिए भेजे गए हैं कि वो जाएं उधर और गोपियों को योग मार्ग, निर्गुण ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान इसकी चंद बूंदों से अभिसिंचित करें, मतलब उन्हें अनुग्रहित करें, मतलब ज्ञान दें, उन्हें लोक व्यवहार का ज्ञान दें। जो उनकी स्थिति है उस स्थिति से उनको बाहर निकालें, क्योंकि जो वर्तमान स्थिति गोपियों की थी वह कृष्ण के वियोग में, एक प्रकार से कृष्ण के वियोग में वो इतनी बेशुद्ध सी, इतनी व्याकुल सी हो रही थी कि अपने गृहस्थ जीवन और लोक व्यवहार से भी वो थोड़ा सा विमुख सी हो जा रही थी कभी कभी, क्योंकि कई गोपियां तो श्री कृष्ण को पुत्रवत भी प्रेम करती थी। उन्हें कोई बाल सखा थे, किसी के मित्र थे, किसी के सहपाठी थे, किसी के सहयात्री थे, किसी के बाल सखा थे, साथ खेलते कूदते। एक अन्य पद में भी कहा है कि लड़काई को प्रेम अली कैसे करके छूटा, तो बचपन के लड़कपन के एक प्रेम है उनका मतलब। तो ऐसे जो उनके बाल सखा थे वो अब उनके साथ तो है नहीं। स्थिति स्वाभाविक है, व्यवहारिक जगत की बातें हैं, लोक जगत की बातें हैं कि ऐसा व्यक्ति जो हमारा परम अंतरंग मित्र है वह अगर हमें छोड़ कर कहीं अगर दूर चला जाए, और वह भी तब कि जो कि बता के भी ना जाए, तो बड़ा ही दुखद पहलू होता है जीवन का। तो श्री कृष्ण भी कुछ इसी तरह मथुरा चले गए और आए नहीं। वहाँ जाने के बाद आऊँगा बोलते रहे, आए नहीं। तो गोपियाँ इस आस में बैठी रही कि अब क्या हो क्या हो क्या हो। स्थिति बड़ी ही विकट है और खुद तो आए नहीं, वहाँ से उद्धव को भेज दिया कि जाओ आप गोपियों को समझाओ, भला आप तो ज्ञानी हो, परम ज्ञानी हो, आपके लिए क्या कमी है प्रभु, आप जाइए उनको समझाइए, आपके समझाने से वो समझ जाएंगे। आप तो ज्ञानी हैं, बहुत ब्रह्म ज्ञान है आपके पास। तो इस बात पर खुश हैं उद्धव भी कि प्रभु ने, स्वामी ने मुझे चुना है। अब वो गए, उन्हें समझा रहे हैं उधर गोपियों को, कह रहे हैं कि काहे को रोकत मार्ग सुधो। गोपियां कह रही हैं उद्धव से, गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि काहे को रोकत मार्ग सुधो। सुधो मतलब हे उद्धव, आप हमारा मार्ग क्यों रोक रहे हो। मार्ग क्यों रोक रहे हो मतलब है कि क्यों हमें अपना ये निर्गुणवादी ज्ञान दे रहे हो। फिर कहते कि सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रूंधो। कहने का मतलब है कि अरे मधुप अर्थात उद्धव, षटपथ, भ्रमर, उद्धव, ठीक है, अली, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं इसमें प्रयुक्त किए हुए हैं। मतलब सूरदास जी ने अपने पदों में उद्धव के लिए गोपियों के माध्यम से कह रही हैं गोपियाँ उद्धव को शब्द संबोधन शब्द के रूप में, मतलब कह रही कि सुनो मधुप, सुनो उद्धव, सुनो, अपनी अकारण अपनी बातें मत थोपो हमारे सर पे, मतलब ठीक नहीं है यह लोक व्यवहार आपका। माना कि आप ज्ञानी हो तो ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है, आपको अनुचित है। सुनो मधुप निर्गुण कंटक तय राजपंथ क्यों रूंधो। आपका जो यह कांटों से भरा योग ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, निर्गुण ज्ञान, ये कांटों से भरा पड़ा है। इसे हमारे जीवन में, हमारे राजपंथ में
हमें क्यों कांटे जैसे बो रहे हो हमारे लिए, मतलब ये हमें चुभ जाएंगे कांटे। ये बहुत ज्ञानी है, हम इस योग्य ही नहीं है आपका ये जो ज्ञान प्राप्त कर लें, मतलब इतने सक्षम नहीं हैं हम आपका ये जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मतलब यह हमारे लिए उचित नहीं है, मतलब आपका यह जो ज्ञान, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता नहीं है और आप अपने पास ही इस ज्ञान को रखो। फिर आगे बोलती है कि कह तुम सीखे पठाए कुब्जा, कह तुम सीखे पठाए कुब्जा। क्या आपको मथुरा की जो कंस की दासी थी, कंस की दासी थी कुब्जा, उसने सिखा पढ़ा करके यहाँ भेजा है, जाओ परेशान करो उनको, ऐसा गोपियों को महसूस हो रहा है। और उद्धव से बोल रही हैं, उद्धव से कह रही हैं कि कह तुम सीखे पटाए, कह तुम सीखे पठाए कुब्जा, क्या कुब्जा ने तुम्हें सिखा पढ़ा कर यहाँ भेजा है? कह कहीं श्याम धन ज्यों धो, या कहीं हमारे श्याम ने ही तो तुम्हें नहीं भेजा इधर? ऐसा हो सकता है, आपस में बातें कर रही गोपियाँ सब मिलकर, मतलब कि ऐसा हो सकता है। लग रहा है कि पहले कह रही है कि गोपियों आपको कुब्जा ने यहाँ भेजा है, लग रहा है। फिर कह रही है कि कहीं श्याम हमारे जो प्रभु हैं श्री कृष्ण, कहीं उन्होंने ही तो नहीं भेजा यहाँ। अभी उन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उद्धव अपने मन से यहाँ आ गए हैं, मतलब उद्धव जी। तो आगे बोलती हैं कि वेद पुराण सुस्मृति सब ढूंढो, जुवतनी जोग कहूँ धो। हे उद्धव, आपसे विनम्र आग्रह है कि कहीं जाओ ढूंढ के लाओ, वेदों में पुराणों में कहीं ऐसा लिखा है कि युवतियों के लिए योग मार्ग जरूरी है, कि योग की विद्या, ये जो निर्गुण ज्ञान है, निर्गुण ब्रह्म रूपी जो आपका एक ज्ञान है, क्या ये युवतियों के लिए अति आवश्यक है? ऐसा कहीं लिखा है? अगर लिखा है तो लाओ, एक प्रमाण स्वरूप लेके आओ, कह रही है। हमको दिखाओ। बड़ा तर्क है यहाँ भी गोपियों का जब उद्धव का जो संवाद हो रहा है आपस में, ये संवाद बड़ा ही उच्च कोटि का है। मतलब इस संवाद में एक तर्क भी हैं बड़े अच्छे, और तर्क भी है और भावात्मक लगाओ बड़ा उत्कट कोटि का है। मतलब गोपियों का यहाँ, सुर की जो गोपियाँ हैं वो, उनका अपने उपासक और अपने बाल सखा के प्रति अकाट्य प्रेम है। मतलब इसलिए वो कह रही हैं कि जाओ पहले एक प्रमाण भी लेके आ जाओ। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहीं वेद पुराणों में युवतियों के लिए क्या, मतलब ब्रह्म ज्ञान या निर्गुण ज्ञान का कहीं कोई प्रावधान है, ऐसा कोई रिकॉर्ड है तो लाओ, देखते हैं, तभी माने हम। ठीक, फिर आके कहते हैं कि ताको कहाँ परेखो कीजे, जानत छाछ न दूधो। ठीक है, ताको कहाँ परेखो कीजिए, जानत छाछ न दूधो, मतलब कि इस व्यक्ति की बातों को क्या महत्व देना। ठीक है, ताको कहाँ परेखो कीजिए, मतलब इस व्यक्ति की बात का हम क्या विश्वास करें, या क्या इस बात को हम अपने हृदय से लें, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि दूध और छाछ में क्या अंतर होता है। दूध और मट्ठा, मतलब छाछ, जो कि दही को मथने के बाद प्राप्त होता है, मक्खन अलग निकल आता है, जो एक तरल पदार्थ होता है, तो वो छाछ यानी मट्ठा। उसमें और दूध में जिस व्यक्ति को अंतर ही पता नहीं है, ऐसे व्यक्ति से हम क्या बात करें, मतलब अर्थहीन होगी ना सारी बातें। ऐसे व्यक्ति से बात करना तो व्यर्थ ही है, क्योंकि दूध अर्थात पवित्र, एक बूंद पवित्र है जिसकी, ऐसा हमारा दूध रूपी श्री कृष्ण उपासक बाल सखा, हमारा प्रभु, हमारा उपासक, ऐसे प्रभु हैं हमारे दूध की तरह।
निश्चल पावन गंगा जल की तरह पवित्र। और आपका जो ये निर्गुण व्याधि, जो ये ब्रह्म ज्ञान है, जिसे आप कह रहे हो कि बहुत ही बड़ा ज्ञान है हमारा, ये ले लो, आप इसको सीखो, ये एक छाछ के बराबर है, अर्थहीन है, निस्सार है, सारहीन है मतलब। और दूध रूपी जो ज्ञान है, सगुण रूपी जो ज्ञान है, जो दिख रहा है सगुण है वो, और जो नहीं दिख रहा है वो निर्गुण है। आपका जो ये छाछ है, ये निर्गुण रूपी ज्ञान है। और जो हमारा श्री कृष्ण है, ये दूध रूपी पवित्र एक एक बूंद हमारे आराध्य, हमारे हृदय में है। हम आपका ये जो छाछ रूपी जो ये निर्गुणवादी ज्ञान है, इसे प्राप्त करने में असमर्थ हैं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। आगे गोपियाँ बड़े ही सुंदर भाव में बोल रही हैं। देखिए क्या कहती हैं कि मतलब कि सूर मूर अक्रूर गैल है, मतलब सूर मूर अक्रूर गैल है, ब्याज निवेरत उद्धव। अरे जब अक्रूर जी मथुरा से आए थे ब्रज में, वह तो हमारे प्रिय बाल सखा को लेके चले गए, अर्थात एक मूलधन तो हमारा चला ही गया। मूलधन हमारा जो एक था, वह तो हमारा मूलधन चला ही गया। मथुरा, ब्रज से, गोकुल से मथुरा चला गया। और उद्धव आप, अरे उद्धव आप ब्याज के रूप में हमारी स्मृति भी छीनने आए हो। हमारी स्मृति है जो ब्याज रूपी, जो हमने अपने हृदय में बसा के रखी है, बिल्कुल संचित रख के, उस स्मृति को भी आप यूं ही ले लेना चाहते हो। ये ठीक है? ये न्याय संगत है? खुद सोचो थोड़ा। अक्रूर जी तो हमारा मूलधन लेके चले गए, कृष्ण रूपी मूलधन, और आप हमारी जो कृष्ण की जो यादें हमारे हृदय में बसी हुई हैं, उन यादों को भी आप आसानी से लेके चले जाना चाहते हो। यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है, यह न्याय संगत नहीं है उद्धव। तो बड़ा ही सुंदर पद समायोजन है यहाँ। कवि, सगुण कवि, भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के जो कवि हैं और कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं सूरदास जी, जिनका जो भ्रमर गीत सार उत्तम कोटि का ग्रंथ। एक बार पुनः देखते हैं कि काहे को रोकत मार्ग सूधो निर्गुण, काहे को रोकत मार्ग सूधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रोंधो। कह तुम सिखे पटाए कुब्जा, कह कही श्याम धन ज्यों धो, वेद पुराण सुश्रुति सब ढूंढो, जुवतनि जोग कहूँ धो। ताको कहाँ परेखो कीजिए, ताको कहाँ परेखो कीजिए, जानत छाछ न दूधो, सूर मूर अक्रूर गैल है, सूर मूर अक्रूर गैल है, ब्याज निवेरत उद्धव। तो यह बड़ा ही सुंदर समायोजन है शब्दों का। तो अगले अंक में फिर आपको हम फिर कुछ सूरदास जी के नए पदों को पढ़ाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।